हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड जो सेकंड टेस्ट था रैंक, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट टेस्ट एंड उसका जो डिस्कशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी आंसर की देख लेते हैं एंड देन डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x इज इक्वल टू cy प्लस bz एंड y इज इक्वल टू az प्लस cx एंड z इज इक्वल टू bx प्लस ay वेयर x, y एंड z आर नॉट ऑल जीरो। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc। तो पहले हम देख लेते हैं, ये x y z एक तरफ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस cy माइनस bz इज इक्वल टू 0 एंड cx माइनस y प्लस az इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस ay माइनस z इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम में या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एंड जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, जिसे हम a लिख देते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इसमें हमें दिया है नॉट ऑल 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये बनेगी 1 माइनस सी माइनस बी, सी माइनस 1a, बी a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी एंड ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। और ओपन करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बन जाएगा, हम इस पूरे पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 2ab है प्लस 2ab हो जाएगा abc एंड इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट इज, कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट, ये एक ही बात है। तो यहाँ आइगन वैल्यू पूछी है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका एक आइगन वैल्यू क्या होगा। तो अगर सिंगुलर है तो 0 पक्का उसकी कोई आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर के लिए 0 पक्का आइगन वैल्यू होती ही है। अगर 0 आइगन वैल्यू नहीं है तो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट m इज इक्वल टू 1 1 0 माइनस 1 1 2 2 2 0 माइनस 1 0 1 एंड हमें यहाँ रैंक फाइंड आउट करना है। तो ऑपरेशन से कर लेते हैं, जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो रैंक हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो उसके लिए R2 एंड R4 पे ऑपरेट करते हैं। R2 को चेंज कर देते हैं R2 प्लस R1 में एंड R4 को चेंज कर देते हैं R4 प्लस R1 में। तो ये हो जाएगा 1 1 0, यहाँ ये 0 बन जाएगा, ये 2 एंड दिस वन 2 2 0। और जब हम यहाँ ऑपरेट करेंगे R4 एंड R1 तो ये 0 हो जाएगा,
यहाँ ये 1 और ये 1 हो जाएगा। अगेन ऑपरेशन इन दोनों पे और इन दोनों पे, तो यहाँ R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस 2R4 में, एंड R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस 2R1 में। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो यहाँ इससे ज्यादा रोज तो जीरो हो नहीं सकती, तो ये 2 रोज हो जाएंगी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ M हो जाएगा हमारे पास 2, एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट रैंक ऑफ A लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, और A मैट्रिक्स हमें दे रखी है 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8, और जो रैंक है लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अगर रैंक ऑर्डर से लेस है तो यहाँ मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो रैंक 3 हो जाता, तो यहाँ हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो या तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, या फिर ऑपरेट कर दें। ऑपरेट कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 0 ले लेंगे फिर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2, यहाँ 3x माइनस 2 3x माइनस 2, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ये 3x माइनस 8 हो जाएगा, 3 3 3 एंड 3x माइनस 8। तो ये 3x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 3x माइनस 2, एंड यहाँ ये 1 1 1, और जो बाकी है वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। तो ये भी जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसका एक फैक्टर ही है, ये भी इक्वल टू 0 जाएगा। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2/3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन रैंक ऑफ A अगर n माइनस 1 होगा तो रैंक ऑफ एडजॉइंट A 1 हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्डा, एंड x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है और नो सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास लैम्डा 1 1 ऑगमेंटेड 1, एंड यहाँ 1 लैम्डा 1, एंड ये लैम्डा 1 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। तो रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। नो सॉल्यूशन के लिए जो ये है पूरा ये 0 होना चाहिए एंड ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A होता है नो सॉल्यूशन के लिए। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस लैम्डा R2 में, एंड R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R2 में। तो ये हो जाएगा R1, जो ये रो है R1 माइनस लैम्डा R2, लैम्डा माइनस लैम्डा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये 1 लैम्डा 1 एंड लैम्डा एज इट इज, और ये बनेगा 0 1 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। इसके बाद यहाँ 1 माइनस लैम्डा कॉमन और यहाँ भी 1 माइनस लैम्डा कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये बनेगा 0, यहाँ 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ 1, और यहाँ भी 1 प्लस लैम्डा, ये एज इट इज, एंड यहाँ 0, यहाँ 1 माइनस 1, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा। अगेन ऑपरेट कर देंगे R3 को जब हम ऑपरेट करें R3 प्लस R1 में, तो ये बनेगा फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड एज इट इज,
R3 एंड R1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ ये लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ नो सॉल्यूशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन के लिए इसे 0 होना पड़ेगा, तो लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, और यहाँ ये नॉन जीरो है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही चेक करेंगे, बताना है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, a ऑगमेंटेड b, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 1 ऑगमेंटेड 6 एंड 2 1 2 ऑगमेंटेड 6 एंड 1 1 1 ऑगमेंटेड 5। यहाँ भी ऑपरेशन लगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाना है हमें, तो ये बनेगा R3 पे ऑपरेट करेंगे जब हम, R3 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस 2R1 हो जाएगा। यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी 1 2 1 6, R2 पे ऑपरेशन, R2 माइनस 2R1, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -3 ये 0 माइनस ऑफ 6 एंड यहाँ 0 -1 0 एंड -1 हो जाएगा। यहाँ हम R2 को -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 1 6 0 1 0 2 एंड 0 -1 0 -1। अब हम R3 को चेंज करते हैं R3 प्लस R2 में, और ये बनेगा 1 2 1 यहाँ 6 0 1 0 यहाँ 2 एंड 0 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो रैंक दोनों का सेम नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो 3x3 है एंड विद रियल एंट्रीज, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दिया है 6 एंड ट्रेस ऑफ ए हमें दिया है 0। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस I is equal to 0 where I denote 3x3 identity matrix, then eigen value of A की आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। बाय ऑप्शन चलते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। ऑप्शन ए हमें दिया है -1 2 3, सभी ऑप्शंस लिख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है -1 2 -3 एंड थर्ड ऑप्शन है 1 2 -3 एंड फोर्थ -1 -2 एंड 3। तो चेक करते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 है, ट्रेस ए 0 है, तो ये आइगन वैल्यूज हैं। जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज की एंड ट्रेस जो है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जिनकी 6 आएगी वो कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो यहाँ तो -6 हो रही है, प्रोडक्ट है तीनों की -6, तो ये तो गया। यहाँ भी -6, ये भी, अब यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। सम 0 होना चाहिए क्योंकि सम ट्रेस के इक्वल होता है, तो यहाँ 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ -4 + 2 तो -2 हो रहा है, तो ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और जो 9th क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है 7th क्वेश्चन जो था, एंड 10th क्वेश्चन, इफ लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू हो ए की तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, a माइनस लैम्डा आई, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं करना। a माइनस लैम्डा आई, ये तो मैट्रिक्स है ना, ये इक्वल टू 0 नहीं होती, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।